तो चाहते हैं अब जो उनका फैसला होगा वो हम जानना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि हमें दे दी जाए, ऐसे एज रिलैक्सेशन मिल जाए जिससे सबका अच्छा ही होगा। आई गेस जेकेएस के एस्पिरेंट्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पर लगातार बैठे हुए हैं। कल की हम बात करें, कल से लगातार वो यहाँ पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इनके समर्थन में आई है। अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन को लेकर जो लगातार मुद्दा बढ़ रहा है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं आप इसको, और क्या आप भी यहाँ पर आए? कल से ये स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब लगा रहे हैं कि एलजी साहब के पास फाइल है और एलजी साहब लगा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास फाइल है, लेकिन बच्चे कल से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इन बच्चों को कल को अपना एग्जाम देना है जाके। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इतना कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इतना कंपटीशन होता है, उससे कई घंटे पहले तक जो बच्चों को प्रिपरेशन और लाइब्रेरी से निकलना नहीं होता, वो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं इसलिए कि भाई हमें एक चांस दे दिया जाए। और चांस मांगने के लिए भी अगर ये करना पड़ रहा है तो फिर दुत्कार है ऐसी सरकार पे। मैं समझता हूँ कि ये सरकार फिर युवाओं के लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही सरकार नहीं है। कभी आप अगर इन युवाओं का नहीं कुछ कर सकते, जिनको जम्मू कश्मीर को चलाना है कल को, जिनको जम्मू कश्मीर को बढ़ाना है कल के, अगर इन हमारे युवाओं के साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो मैं समझता हूँ फिर एक आम आदमी के लिए सरकार क्या करने बैठी हुई है। क्या लगता है सर आपको? कल को जब ये गरीब लोगों को राशन लेना पड़ेगा जाके दुकान से, तो उनको भी प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ेगा पहले, फिर जाके राशन मिलेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा के टेबल पर जो है हमने फाइल भेज दी है। वो जिसके भी टेबल पे फाइल है भाई, मैं एक ही बात आपके साथ से कहना चाहूंगा कि एलजी साहब हो या ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, जब अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप इन बच्चों को देखिए। आप जिसके भी टेबल पर फाइल है, आप टेबलों पर फाइल घुमाते रहेंगे तो हम लानत बेचेंगे ऐसी फाइल को। बाद में क्या करेंगे? कल एग्जाम है बच्चों का और आप इस टाइम तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूंगा कि भाई आप बहानेबाजी बंद करिएगा। आप चेयरमैन हो बोर्ड के, आप सिंपल इतना तो कर ही सकते हो कि एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं हम इतने दिन के लिए, इन बेटे दिन आपको जो फाइल को करना है कर लीजिए आप। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना है लोगों को, हमेशा हर बात पे आपको लोगों को बेवकूफ बनाना है। वो दिख रहा है हमें आज भी कि इन बच्चों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये कल यहाँ पे जेकेएस के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं। ये बदकिस्मती है, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का युवा जो है इस टाइम पे सड़कों पे है, और ये हमारा फ्यूचर है इस टाइम पे, जो कल से गुहार लगा रहा है इस सरकार के सामने कि अगर आपने वादा किया है, उमर साहब ने बोला है कि हमने जो है ये वादा आपका पूरा करना है, और आज ये पिछले 2 दिनों से यहाँ गुहार लगा रहे हैं और कल की डेट में एग्जाम है, और अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई बंदा यहाँ पे ना इनकी सुनवाई के लिए आया और ना अभी इनने सरकार ने जो है कोई इस पे इनिशिएट लिया। हम वही कह रहे हैं कि अगर वक्ती तौर जो है आपको डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, आप बार बार जो है हर चीज जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे थोपते हैं, वक्ती तौर आप इतना कर लीजिए कि इनको आगे डेट एक्सटेंड कर लीजिए। एग्जाम में अगर आपकी डेट एक्सटेंशन हो जाती है, इन बिटवीन आप इनका जो मसला है उसको हल कर लीजिए। लेकिन अभी तक जो है सरकार खामोश है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो है नाइंसाफी करने में जो है कोई कसर नहीं रखेंगे। इसी तर्ज पे ये कल से रात भर जो है यहाँ बैठे रहे, लेकिन अभी तक सरकार का कोई बंदा आ नहीं रहा है, और कल की डेट में एग्जाम निकल जाएगा। ये डिले टैक्टिक्स जो है इसीलिए की जा रही है कि कल डेट निकल जाएगी, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद किसने पूछना है। तभी हम कह रहे हैं कि कल से अगर ये बच्चे जो इस टाइम पे घरों में होते, पढ़ाई कर रहे होते, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, इस तरह का जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम जेकेएस के एस्पिरेंट्स हैं जो इस टाइम सड़कों पे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जो है जू तक नहीं रेंग रही है, और अभी तक सरकार का कोई बंदा जो है इनके सामने यहाँ पे इनको आश्वासन कोई नहीं दिया जा रहा है कि आपका एग्जाम कल की डेट में होगा या नहीं होगा, आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं। यही क्या लगता है सरकार? मैं वही कह रहा हूँ, ये आज का नहीं है, ये पिछले टाइम से आपने देखा जितने भी इनकी रिक्रूटमेंट्स हुई, हर एक में स्कैम। कोई भी आज तक जो है ये सक्सेसफुल कोई भी जो है ये रिक्रूटमेंट जो है टाइमली ये कंडक्ट नहीं करवा पाए, उसमें जो है गफले इनके देखने को मिले। और आज भी अगर ये इनसे वादा किया हुआ था, उस वादे पे ये उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। कल से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत है जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के युवाओं की, और इसी तर्ज पे अगर हमारे इन युवाओं के साथ नाइंसाफियां होती रही तो हमारा मुस्तकबिल जो है अंधेरे की ओर जो जा रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और जो है इसी तरह से बदहाली, और यहाँ पे जो ड्रग्स से जो है हमारे युवा इस टाइम मरते जा रहे हैं, और उसी तर्ज पे चलना पड़ेगा फिर, क्योंकि जब इनके पास रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, टाइमली इनकी डिमांड्स को सुना नहीं जाएगा। चुनी हुई सरकार थी, इंडिपेंडेंट सरकार थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपने देखा कल से ये गुहार लगा रहे हैं और सरकार का कोई बंदा अभी तक यहाँ आ नहीं रहा है। यही बदकिस्मती है हमारी।
रिलैक्सेशन को लेकर लगातार जो है बवाल मचा हुआ है। जेकेएस के स्टूडेंट्स मेरे समक्ष हैं और कल से जो है ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जिस तरह एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो लगातार जो है मांग चल रही है, चाहे एमपी आगा की हम बात करें वो भी एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। वहीं अगर बात करें तो हालांकि एक कैबिनेट मीटिंग भी की गई जिसमें एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है उठाया गया और सीएम का कहना है कि ये फाइल जो है हमने आगे दे दी है, एलजी इस पर क्या रद्द अमल लाते हैं वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जेकेएस के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कल से लगातार। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे आज के ये हंगर स्ट्राइक को लेकर? सर हमारा एग्जाम जो है कल की डेट में और आज हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। मेरा यही आपसे ये सवाल रहेगा कि अभी हम कहाँ होने चाहिए थे, अभी हम कहीं रिवाइज कर रहे होने चाहिए थे, लेकिन आज इस जो है ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है जो हमें यहाँ पे बैठना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हम बेंच टू बेंच जो है काफी चले हैं। कभी एलजी के पास ऐसे जैसे हम फील्डिंग पे बैठे हुए हैं, बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, इसी तरह हमारी फाइल जो है कभी एलजी के पास होती है, कभी सीएम के पास, हमें ये भी नहीं पता किसके पास है। हम इन्हीं लोगों से सुनते हैं कि कभी फाइल हमारी वहां पे, कभी यहाँ पे, हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और ये अभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये गेम की तरह खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हमें नहीं पता है, हमें रेजोल्यूशन चाहे। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, वी आर जस्ट हियर टू रिजॉल्व अवर इशू। क्या लगता है कि जिस तरह एज रिलैक्सेशन को लेकर आप इससे अगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इससे आपका मसला जो है हल हो जाएगा? देखो हमें उम्मीद है, हमें एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी यूथ के लिए काम करेंगे और हम अभी तक पॉजिटिव हैं कि वो अभी तक भी इस पे कुछ न कुछ इसकी गंभीरता को समझेंगे और इस पे काम करेंगे। कल से आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, माइनस का टेम्परेचर था रात में। क्या उस बीच कोई पार्टी का लीडर, कोई कुछ एमएलए, 29 एमएलए हैं जम्मू में, कोई आपके समक्ष आया, मिलने आया? कोई भी अथॉरिटी जो है यहाँ पे हमारे पास कल से नहीं आया और हम भी जो है इनका सारों की जो गेम देखते हैं वो ट्विटर पे देख रहे हैं। यहाँ पे फिजिकली हमारे पास कोई नहीं आया, सिर्फ टेलीफोनिक कुछ कन्वर्सेशंस हुई है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। क्या लगता है जो एलजी मनोज सिन्हा है, सीएम का कहना है उनके टेबल पर जो है फाइल गई है, लेकिन कुछ का कहना है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वो बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है बीजेपी फाइल एज रिलैक्सेशन को पास नहीं कर रही? भाई बीजेपी है या एनसी है, वो उन्होंने काम हमारे लिए करना है, यूथ के लिए करना है। चाहे कोई भी सरकार है, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये इवन कि हम बीजेपी की भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, 28 एमएलए बीजेपी के भी हैं। हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पे जो है इसको कंसिडर करके इसकी जो इम्पोर्टेंस है, बच्चों को जो है एक राहत की सांस देंगे और हमें रिलैक्सेशन देंगे। आज जो है इस वक्त की बात करें, कुछ लीडर जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं आप इनको और क्या कहेंगे? देखो अगर देखा जाए, हमें जो है सभी पार्टी से जो है सपोर्ट मिला है, सपोर्ट तो सब ने किया है, लेकिन हमें और वर्बली एश्योरेंस भी हमें मल्टीपल टाइम्स मिला है। लेकिन हमें जो है अब रिटर्न चाहिए, क्योंकि सुबह पेपर है। अब हमें कोई वर्बली बोल के जाता है कि हाँ हो जाएगा, तो हम क्या करें, क्योंकि सुबह तो पेपर है, कुछ ही आवर्स तो बचे हैं एग्जाम के। सुबह के वक्त जो है पेपर है, आज आप हंगर स्ट्राइक पर है, जहां आज आपको तैयारी करनी चाहिए थी पेपर की, लेकिन आज यहाँ पर बैठे हैं। किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे सरकार? ये सरकार के लिए सबसे बड़ी फेलियर है अगर ये यूथ को नहीं देख रहे हैं। यूथ जो है एक पावर है, क्योंकि इन्होंने तो सदियों तो चेयर पे बैठना नहीं है। यही यूथ जो है कल को पावर संभालेगी, लेकिन इनके लिए अभी ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमें जबकि इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, इवन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही कि हम एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन जब बारी आई ये हमें बिल्कुल भी खातिर ख्वार नहीं ला रहे हैं। और भी एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ मौजूद है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम तंजीला तबस्सुमानी है। किस तरह देखते हैं आप कल जो है पेपर है और जो है आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? अब इतने दिनों से हमारी डिमांड ये है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। बाकी स्टेट्स में अगर दी जा रही है तो हमारी यूटी में क्यों नहीं? हमने ऐसा क्या किया जो हमें नहीं मिल रही है? बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्टेट से बाहर हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कुछ फ्लाइट्स इतनी महंगी हो गई है कि सब नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों का ये एग्जाम जो है रह जाएगा, वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारी डिमांड है तो कि क्या लगता है हंगर स्ट्राइक पर आप बैठे हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगी या पेपर जो है कैंसिल होगा? हमारी रिक्वेस्ट है, हम तो चाहते हैं अब जो उनका फैसला होगा वो हम जानना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमें दे दी जाए, ऐसे एज रिलैक्सेशन मिल जाए जिससे सबका अच्छा ही होगा। काफी स्टूडेंट्स, आपने खुद कहा कि काफी स्टूडेंट फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है, काफी स्टूडेंट जो है नहीं आ पाए, लेकिन क्या इस बीच 29 एमएलए हैं यहाँ पे, कोई आपसे मिलने? हमें सबकी सपोर्ट मिली है, सब आए हैं। वर्बली हमें बोला भी गया है कि आपको मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन,
फिर भी ये पता नहीं क्यों हमें नहीं मिल रहा है, हमारी डिमांड क्यों नहीं पूरी हो रही है। अब हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कल रात से बैठे हुए हैं, आप देखा ही होगा, फिर भी हमारी बात नहीं मानी जा रही है। पर हम यही चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हम यही चाहेंगे हमें मिल जाए हमारी डिमांड। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सीएम कह रहे हैं कि हमने जो है फाइल आगे टेबल पर एलजी मनोज सिन्हा के भेज दी है, लेकिन वहीं उनका कहना है सीएम का कि एलजी मनोज सिन्हा भाजपा के जो हैं तो किस तरह देखते हैं आप, क्या लगता है भाजपा जो है जो इसको आगे करेगी, एलजी मनोज सिन्हा जो है उस फाइल को जो है साइन करेंगे? उनसे भी रिक्वेस्ट ही करना चाहेंगे कि आप हमारी फाइल साइन कर दो और हमें ये दे दो, हमारी डिमांड पूरी कर दो, ताकि हम आगे हमारा ऐसे माइंड रिलैक्स हो जाए। इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पे, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। तो है पेपर है आपका, कल आप पेपर देंगे या फिर से कल पेपर के अलावा हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे? ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ऐसा माइंड लेके हम क्या ही एग्जाम देंगे जाके, वो अब आप खुद देख सकते हैं। कल से हम यहाँ आए, हमारी पूरा माइंड ऐसे उथल पुथल हो गया सब कुछ, कोई कुछ रिलैक्स माइंड से पेपर तो देगा नहीं, फिर क्या ही यहाँ का आगे होगा। लेकिन अगर आने वाले समय में देखा जाए तो अगर आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर आने वाले समय में जो है अगर सरकार जो है कोई भी फैसला नहीं ले पाती है तो आप क्या करेंगे आने वाले समय? नहीं सर, अभी रिसेंटली अभी 5 मिनट पहले हमें पता चल रहा है, सीएम सर से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमारे पास हमारे यहाँ फाइल नहीं है। सीएम सर ने कैटेगोरिकली बता दिया कि हमारे पास फाइल नहीं है, तो इसका मतलब यही है फाइल कहीं हो रही है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है, यहाँ एलजी सर के ऑफिस में, तो इन्हीं दो ऑफिसों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कैटेगोरिकली, जो अभी पता चला है हमारी सोर्सेज के थ्रू बात हुई है, तो उन्होंने प्रॉपरली मना कर दिया कि हमारे पास, उमर सर ने, कि हमारे पास फाइल नहीं पड़ी है। तो फाइल रहती है या तो फिर सीएस के पास होगी या एलजी ऑफिस पड़ी होगी, तो इन्हीं से दो से गुहार लगाते हैं कि आप दो में से जिसके पास भी है सर प्लीज उसको कर दीजिए, प्लीज ना करें खिलवाड़, प्लीज कर दीजिए। कल आपका पेपर है, आज आप यहाँ बैठे हैं जबकि आपको आज तैयारी करनी चाहिए थी, किस तरह देखते हैं? ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हम खुशी खुशी यहाँ नहीं है, मजबूरी में यहाँ है। वही मैं कहना चाहता हूँ, क्या लगता है जो सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं एक अपनी साइड से, एनसी अपनी साइड से एफर्ट लगा रही है, बीजेपी अपनी साइड से एफर्ट लगा रही है, अब बीच में जो टसल चल रहा है उस चीज का हमें बच्चों को नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है। एनसी सरकार से भी हमें एश्योरेंस मिल रहा है कि आपका काम हो जाएगा, एलओपी सर से भी हमें मिल रहा है, ऑपोजिशन से भी मिल रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, तो हमें ये समझ नहीं आ रही है अगर यहाँ से भी काम हो रहा है, यहाँ से भी काम हो रहा है, तो चीजें खराब हो कहाँ रही है। रिलैक्सेशन इस वक्त आग जो है लगी हुई है, पूरे बवाल मचा हुआ है एज रिलैक्सेशन को लेकर। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एज रिलैक्सेशन की फाइल जो है एलजी मनोज सिन्हा के टेबल पर हमने भेज दी, आखिर क्या रद्द अमल होता है वो उन्होंने कहा कि वो एलजी साहब तक है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इस वक्त जो है हंगर स्ट्राइक कर रात से ही जो है JKAS के स्टूडेंट्स जो है, एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि कल इनका पेपर भी है और आज जो है इन्हें हंगर स्ट्राइक पर आपको भी देख सकते हैं कि मजबूरी क्या रहेगी होगी इनकी, जो इन्हें जो है कल पेपर है लेकिन आज JKAS के स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो हैं आज सड़कों में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। इनकी जो मांग है सरकार से, चाहे एलजी मनोज सिन्हा हो या एनसी की सरकार उमर अब्दुल्ला, उनसे इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है एज रिलैक्सेशन देखा जाए, इस मुद्दे पर ध्यान दे और साथ ही जो बात करें अगर पेपर्स की तो कल जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि काफी जो बखूबी जानते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हुई है कल, जिसके बाद अगर बात करें तो काफी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ।